नमस्कार, प्रवासी संदेश के डिजिटल चैनल में आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र सरकार ने 16 अक्टूबर से मुंबई की लोकल ट्रेन में महिलाओं को सफ़र करने की इजाज़त दे दी थी, लेकिन रेल मंत्रालय ने अभी भी इस पर हरी झंडी नहीं दे दी है। ये देखिए, लोकल ट्रेन अभी भी पटरियों पर दौड़ रही हैं, लेकिन महिलाएं इसमें अभी भी सफ़र नहीं कर सकती, क्योंकि रेल मंत्रालय ने एक बार फिर से महाराष्ट्र सरकार से प्रोटोकॉल के बारे में पूछा है कि महिलाएं अगर ट्रेन में प्रवास करेंगी तो क्या नियमावली बनेंगे, क्या प्रोटोकॉल रहेंगे, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन रहेंगे, किन रूल्स एंड रेगुलेशन के आधार पर स्टेशन छोड़ा जाएगा और किस आधार पर और किस तरह से उनकी सुरक्षा देखी जाएगी। चूँकि महिलाएं बड़ी तादाद में यहाँ पर मुंबई में रहती हैं, लोग जॉब करते हैं, देर रात तक काम पे नाइट जॉब करती हैं। इस वजह से महाराष्ट्र सरकार ने नवरात्रि के पहले दिन से ही तमाम महिलाओं को मुंबई की लोकल ट्रेन में सफ़र करने की इजाज़त दे दी थी, लेकिन रेल मंत्रालय ने कहा पहले महाराष्ट्र सरकार उनके लिए प्रोटोकॉल तैयार करे। इस पर अब घमासान मच गया है। जी हाँ, आपको बता दें कि महाराष्ट्र महाविकास आघाड़ी के नेता, चाहे कांग्रेस के नेता हों, चाहे एनसीपी नेता नवाब मलिक, कांग्रेस के प्रवक्ता सचिन सावंत, जिस तरीके से लगातार वो बयानबाजी कर रहे हैं, उनका कहना है कि रेल मंत्रालय लगातार इस बात की पुष्टि दे रहा है कि उन्हें प्रोटोकॉल बनाने चाहिए, लेकिन उनका कहना है कि फ़िलहाल मौजूदा समय में 4.5 लाख के आसपास ज़रूरी सेवाओं से जुड़े लोग हैं, वो मुंबई के लोकल ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं। उसी प्रोटोकॉल के तहत अगर महिलाओं को इजाज़त दे दी जाए तो सबसे बेहतर होगा। लेकिन दूसरी तरफ रेल मंत्रालय का कहना है कि महिलाओं के लिए अलग से राज्य सरकार प्रोटोकॉल नहीं दे रही है। हालांकि नेताओं की बयानबाजी का कहना है कि वो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और रेल मंत्रालय केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है, इस वजह से जानबूझकर महिलाओं को अब तक ट्रेन में सफ़र करने की इजाज़त नहीं मिली। वहीं मुंबई की जो महिलाएं हैं, मुंबई की जो खासकर महिलाएं हैं जो खासकर जॉब करती हैं, तो सभी वो लोग सभी इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि आखिर राज्य सरकार और केंद्र सरकार कब उन्हें इजाज़त देगी ताकि वो लोकल ट्रेन में चढ़ सकें और अपने जॉब पर, अपने ऑफिस पे जा सकें। हालांकि इसके लिए राज्य सरकार ने पहले से एक दिशा निर्देश और समय तय किया है। सुबह 11 से लेकर 3 बजे और शाम को 7 बजे के बाद कभी भी आप मुंबई के लोकल ट्रेन में आप सफ़र कर सकते हैं, लेकिन 4 दिन बीत चुके हैं, इस पर अभी तक कोई हरी झंडी नहीं मिलेगी। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि आगामी कुछ दिनों में राज्य सरकार जब प्रोटोकॉल तैयार कर देगी, उसके बाद से ही रेल मंत्रालय महिलाओं को इजाज़त दे देगी ट्रेन में सफ़र करने के लिए। इसके लिए रेलवे को सबसे पहले और ट्रेनों की फ्रिक्वेंसी बढ़ानी होगी, ट्रेनों का जो परिचालन है उसे और बढ़ाना होगा ताकि भीड़ कम हो सके। और जो भीड़ मुंबई के लोकल स्टेशनों पर देखने को मिलता है, तमाम रेलवे स्टेशन चाहे अंधेरी, बांद्रा, दादर, कुर्ला की बात करें, वहाँ पर जो भीड़ देखने को मिलती है उसे नियंत्रित करना सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी होगी रेलवे की, सबसे बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि पीक आवर्स में सबसे ज़्यादा लोग यहाँ से निकलकर अपने अपने गंतव्यों की तरफ जाते हैं। चाहे वसई विरार की बात करें, चाहे कल्याण डोंबिवली की बात करें, चाहे करजत कसारा की बात करें, चूँकि अमूमन वहाँ से देखा गया बहुत सारी महिलाएं रोजी रोटी के लिए बॉम्बे की तरफ आती हैं और यहाँ से रश इतना भीड़ हो जाता है कि लोग चढ़ने को जगह नहीं मिलता। तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी रेलवे की फ़िलहाल यही होगी कि किस तरह से लोगों को, महिलाओं को एक साथ स्टेशन पर इकट्ठा न होने के लिए क्या कुछ तैयारियाँ की, क्या मेट्रो स्टेशन की तरह वहाँ पर सैनिटाइज़र या टेम्परेचर चेक करने की व्यवस्था की जाएगी। क्योंकि अभी तक 4 महीने से मुंबई की लोकल ट्रेन चल रही है, ऐसी कुछ सेवाएं हमें देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन जैसे अगर महिलाओं को वहाँ पर इजाज़त मिल जाती है तो क्या पुरुषों को अलाउड करेगी राज्य सरकार? चूँकि सामने बड़े बड़े त्यौहार आ रहे हैं, दीपावली है, दशहरा है, उसके बाद छठ पूजन है, लोग भारी तादाद पर अपने अपने गाँवों की तरफ पलायन करेंगे। ऐसे में जिस तरीके से जो माहौल इस समय कोरोना महामारी का चल रहा है, उसके मद्देनज़र रेलवे को यह निश्चित करना होगा कि किस तरह से प्रोटोकॉल बनाया जाए। फिलहाल जो जुबानी जंग है वो महाराष्ट्र सरकार की जो मंत्रीगण हैं और रेलवे के अधिकारियों के बीच शुरू हो चुकी है। रेलवे के अधिकारी बार बार राज्य सरकार से प्रोटोकॉल के लिए उनसे जवाब मांगा, लेकिन राज्य सरकार ने अभी तक प्रोटोकॉल या उससे रिलेटेड जुड़ी जानकारी अभी तक नहीं दी है। कैमरामैन पंकज तिवारी के साथ तो शुभम पांडे, प्रवासी संदेश के लिए।